हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। सो गाइस, इससे पहले एक तो चीज आपको ये बता दूं कि हम भी चैप्टर 14 पे हैं, क्लास 11th के, है ना। और हम कवर कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन आज। अभी तक हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और गाइस, कोई भी आपको फीडबैक देना है तो जरूर दीजिए वीडियोस में कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है। सो गाइस, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जब भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है एक्चुअली, है ना, ये देखेंगे। ठीक है। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हम बेसिकली बोलते हैं कि ये एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इस प्रोसेस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम बोलते हैं इट इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। किस चीज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसीलिए इसका नाम एरोबिक रेस्पिरेशन है ना। इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या रिलीज हो रहा है ना, क्या चीजें प्रोडक्ट के जैसे रिलीज हो रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बहुत सारी एनर्जी, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सबस्ट्रेट में प्रेजेंट थी, है ना। तो सबस्ट्रेट क्या था, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर गाइस, जो सबस्ट्रेट था वो था से पायरुवेट, है ना। या फिर सबसे पहले शुरू किससे हुआ था? ग्लूकोज से। तो अब देखेंगे कि किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। अब आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ काम करता है? जहां पर बहुत सारी एनर्जी बनती है ना। जहां पर हम बोलते हैं पावर हाउस है सेल का, यहाँ हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। पावर हाउस क्या होता है सेल का? पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है ना, ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना है? पायरुवेट। यही पायरुवेट सबस्ट्रेट है ना। सबस्ट्रेट यहाँ पर यही पायरुवेट है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, पायरुवेट बन रहा है, और ये पायरुवेट ट्रांसफर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। अब गाइस, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उसके स्टेप्स देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन का ये जो प्रोसेस है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, है ना। या फिर ये बोल लीजिए कि इसमें क्या पूरा इवेंट है जो हो रहा है ना। तो दो मेजर इवेंट्स की हम बात करते हैं। पहला जो इवेंट है उसमें क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का। तो हम लिखते हैं दी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, है ना। और किस तरीके से होता है? स्टेप वाइज। ठीक है। स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, और स्टेप वाइज रिमूव करते हैं हम। क्या करते हैं? सारे हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। बचता क्या है एंड में? तीन मॉलिक्यूल, है ना।
3 मॉलिक्यूल्स बचते हैं किस चीज के, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो पहला इवेंट तो होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट और एंड में बचता है कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरे प्रोसेस में हम देखेंगे किस तरीके से एनर्जी बन रही है ना। तो पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कहाँ से रिमूव हुए हैं, जो हाइड्रोजन एटम है ना के पार्ट हैं और वहां से रिमूव हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को जो पास हुए हैं ना। और इसी के साथ क्या है, साइमल्टेनियसली सिंथेसाइज हो रही है एटीपी, है ना। तो दूसरा जो इवेंट है वो क्या है, पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ एटीपी, और यही एनर्जी स्टोर हो जाती है और बाकी बहुत सारे आगे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में काम आती है। अब गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ आपको नोट करनी पड़ेगी वो ये है कि जो फर्स्ट प्रोसेस है ना, वो कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। तो जो पहला प्रोसेस हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। जो दूसरा प्रोसेस हो रहा है ना, वो माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है ना। ये इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो पाइरूवेट बना है ना, ये कहाँ बना है, ये बना है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो पाइरूवेट जो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, किसके थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, ठीक है, साइटोप्लाज्म में बना है कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म से, ब्रेकडाउन से, ठीक है। वो एंटर करता है, वो एंटर कहाँ करता है, वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाकर उसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो कि कैटेलाइज्ड होते हैं पाइरूविक डिहाइड्रोजिनेज से, ठीक है। और ये रिएक्शन कैटेलाइज होते हैं पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज से। इसमें बहुत सारे कोएंजाइम्स भी लगते हैं, इसमें एनएडी प्लस भी लगता है, इसमें कोएंजाइम ए भी लगता है, ठीक है। और इसके बाद पहला प्रोसेस और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रोसेस होता है ना। और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में दो मॉलिक्यूल बनते हैं NADH के, ठीक है, जो कि दो पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो बेसिकली एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस में दो मॉलिक्यूल बन रहे थे पाइरुविक एसिड के। इन दो मॉलिक्यूल जो है, ये जो दो मॉलिक्यूल है पाइरुविक एसिड के, ये बनाते हैं सबसे पहले दो NADH का मॉलिक्यूल, है ना। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरुविक एसिड बहुत सारे कोएंजाइम्स के साथ जुड़कर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होती है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, ठीक है। यही हम अभी आगे रिएक्शन में देखने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है यही हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सो बेसिकली पाइरुविक एसिड है, कोएंजाइम ए है, NAD प्लस है। ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में बना रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही है ना।
एक मॉलिक्यूल एक पायरुविक एसिड, और दो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए दो NADH के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब इसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर कर जाता है एक दूसरे, है ना, साइक्लिक पाथवे में, है ना। इस साइक्लिक पाथवे को क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर क्रेब्स साइकिल। ये हैंस क्रेब्स, जो साइंटिस्ट ने ये दी थी क्रेब्स साइकिल, है ना, उनके ही नाम पर इनका इसका भी नाम रख दिया गया क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ऐसा साइक्लिक पाथवे में घुस जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये साइकिल क्या होती है और ये ओसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ आगे क्या होता है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को अभी लाइक करके अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए वीडियोस में कमेंट्स करके। और गाइज अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।